हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के 23वें एपिसोड में। दोस्तों आज हम एडुटेरिया के प्रैक्टिस से 23वां का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। यानी कि निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। तो रूपकुंड झील को दोस्तों रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। तो निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो आपका रूपकुंड जो झील है, रूपकुंड झील, उसको रूपकुंड झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि खाद्य उत्पादन जो वृद्धि होता है वो हरित क्रांति से संबंधित है, जबकि श्वेत क्रांति जो है श्वेत क्रांति से दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से मत्स्य यानी कि पालन जो है वो नीली क्रांति से, और उर्वरक जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों। खाद्य उत्पादन जो वृद्धि है वो हरित क्रांति से संबंधित है, जबकि दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से, मत्स्य पालन जो है नीली क्रांति से, उर्वरक जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करनाल वंट रोग जो है किस फसल से संबंधित है। आपका जो करनाल वंट रोग है वो किस फसल से संबंधित है। यानी कि करनाल वंट जो रोग होता है वो किस फसल में होता है। तो दोस्तों आपका गेहूं फसल में करनाल वंट रोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। क्या ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में आपका स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है किस अफ्रीकी देश की जो भूसीमा है मध्य सागर से नहीं लगती। तो आपका जो चड़ी है उसकी जो है चाड़, आपका जो क्वेश्चन है कि किस अफ्रीकी देश की जो सीमा है भूमध्य सागर से नहीं लगती है, वो आपका जो है देश कौन सा है, चाड़ देश है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेविस जल संधि जो है किस सागर से संबंधित है। तो डेविस जल संधि जो है किस सागर से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि संबंधित है। तो आपका बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मांग का नियम किस पर आधारित है। तो आपका जो मांग का नियम है उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। कि मांग का नियम किस पर आधारित है। तो उपभोक्ता की जो प्राथमिकता है वो मांग का नियम पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो संकलन किया जाता है वो पहली बार किसने किया था। कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आंकलन है वो पहली बार किसने किया था। तो दादाभाई नौरोजी ने किया था। कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन जो है पहली बार दादाभाई नौरोजी ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी। कि भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी। तो आपका जो है 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार नीति का प्रारंभ किया गया था। तो आपका 1991 जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम के प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या पड़ता है। तो प्रकाश का जो वेग है वो दोस्तों अपरिवर्तित रहता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि डायनमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो ऐसा यंत्र है कि जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी जो है निम्न में से किसके बराबर होते हैं। तो उनके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। कि जब कोई वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उसके भार में जो कमी आती है वो किसके बराबर होती है। तो उनके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर भार में कमी आती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चिनार वन्यजीव जो है बिहार के किस राज्य में स्थित है। तो चिनार वन्यजीव जो है बिहार राज्य में किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि चिनार वन्यजीव विहार जो है किस राज्य में स्थित है। तो आपका केरल राज्य में स्थित है। कि चिनार वन्यजीव जो विहार है वो केरल राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। दोस्तों कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि पृष्ठ तनाव का जो क्षेत्र सूत्र होता है यानी कि फार्मूला जो होता है वो बल बटे
बल बटे लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होता है कि बल बटे लंबाई, तो दोस्तों आपको बल का मालूम होना चाहिए कि न्यूटन होता है, जबकि और लंबाई का दोस्तों आपको मीटर होगा, मीटर हो जाए तो न्यूटन मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है कि पृष्ठ तनाव का असाई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। तो दोस्तों आपका जो ग्रेनाइट है वो फास्फोरस का अयस्क नहीं है, जबकि आपका फास्फोराइट है ये फास्फोरस का अयस्क है। क्लोरोपाइट ये भी फास्फोरस का अयस्क है, और फ्यूलोपाराइड जो है ये भी फास्फोरस का अयस्क है। लेकिन आपका जो है ग्रेनाइट जो है फास्फोरस का अयस्क नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता जो है निम्न में से किसके द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों उसके जो है संयुक्ता से लगाया जाता है। किसके से? संयुक्ता से। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। कि दोस्तों कि बेल्डिंग के लिए जो आपका प्रयोग किया जाता है आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। कि बेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है। तो वॉशिंग सोडा जो है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का नाम है, NaCO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का नाम जो है वो वॉशिंग सोडा सामान्य रूप है। तो वॉशिंग सोडा का जो सामान्य रूप है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा का सामान्य रूप है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु निम्न में से कौन सा है। तो आपका जो है कि धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ जो प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है वो कौन सा दोस्तों, आपका जो क्रोमियम है, वो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। कि सोडियम क्लोराइड में जो उपस्थित होती है कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। तो आपका जो मैग्नीशियम क्लोराइड है MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो क्या करता है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित अशुद्धता की नमी सोखती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। तो एक घोल जो होता है वो द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। एक घोल जो होता है किसका कोलाइडी विलयन होता है, तो आपका द्रव में द्रव जो है उसी का कोलाइडी विलयन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइपरटेंशन शब्द जो है निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो हाइपरटेंशन शब्द है वो निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो रक्तचाप है उसको बढ़ाने के लिए हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क दोस्तों वो क्या होता है, प्रभावित होता है। कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो आपका मस्तिष्क जो है वो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो मेडुला ऑब्लोंगेट जो है वो मस्तिष्क का उगलने और निगलने का नियमित केंद्र है। तो आपका मेडुला ऑब्लोंगेट जो है वो मानव मस्तिष्क का निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जोड़ पर यूरिक एसिड जो है क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना क्या कारण है। कि जोड़ पर अगर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाता है तो गठिया का कारण बन जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है गठिया का कारण वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। कि रक्त में श्वेत कणों का जो मुख्य प्रयोजन है वो क्या है, कि संक्रमण से संघर्ष करना। कि रक्त में श्वेत कणों का जो मुख्य प्रयोजन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि संक्रमण से क्या करना, संघर्ष करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। तो दोस्तों आपका जो सरसों का पौधा है वो मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से लोदी
निम्न में से लोधी राजवंश के संस्थापक कौन था? कि निम्न में से लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो आपका बहलोल लोधी था। निम्न में से लोधी राजवंश के जो संस्थापक थे आपका जो बहलोल लोधी है, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो पेशवा का संबंध पूना से था, पेशवा का संबंध पूना से था, और भोसले का जो है, भोसले का नागपुर से, और होलकर का इंदौर से, जबकि गाय कबाड़ का जो था बड़ोदरा से संबंध था। तो पेशवा का संबंध पूना से था, और भोसले का संबंध नागपुर से था, होलकर का संबंध इंदौर से था, और गाय कबाड़ का संबंध जो था दोस्तों आपको बड़ौदा से था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि मध्ययुगीन महाकाव्य जो है पद्मावत किसने लिखा था? कि मध्ययुगीन महाकाव्य जो है पद्मावत किसने लिखा था? तो मालिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। कि मध्ययुगीन महाकाव्य जो पद्मावत है किसने लिखा था? तो आपका मालिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है किसने बनाया था? दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों वो किसने बनाया था? हाजी बेगम ने बनाया था। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विजयनगर राजाओं ने निम्न में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? कि विजयनगर राजाओं ने निम्न में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? तो आपका वो देवता विरूपक्ष था। कि विजयनगर राजाओं ने निम्न में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि विरूपक्ष देवताओं के नाम पर शासन किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विदेशी यात्री जो डाई के मेकस था निम्न में से किसके दरबार में आया था? दोस्तों आपका जो विदेशी यात्री डाइमेकस था निम्न में से किसके दरबार में आया था? तो आपका बिंदुसार के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था? डाइमेकस आया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो उज्जैन था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक जो केंद्र था वो कौन था? उज्जैन था। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने दोस्तों आपका कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का जो व्यापारिक संबंध है, कि भारत का जो व्यापारिक संबंध है सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए थे? तो आपका पुर्तगाल जो है 1498 ईस्वी में उसी ने व्यापारिक संबंध बनाया था, जो कि वास्को डी गामा था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्न में से भारत का वायसराय कौन था? निम्न में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका लॉर्ड कैनिंग था। कि भारत का जो प्रथम वायसराय कौन था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? कि फ्रांसीसी दक्कन जो है शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? क्योंकि अंग्रेजों का फौज क्या था? शक्तिशाली था, इसीलिए फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, उसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ये तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन था। कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इंडियन ओपिनियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपका एच.सी. मुखर्जी था। कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपका एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नागरिकता का जो संबंध है वो भाग 2 में, पंचायती राज भाग 9 में, राजभाषा भाग 17 में और सहकारी समिति 19 का खो में दिया गया। कि नागरिकता जो है वो संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है, और पंचायती भाग 9 में है, और राजभाषा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा जो मिला था वो भाग 17 में दिया गया, और सहकारी समिति का जो संबंध है वो भाग 19 का खो में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। जो आपका क्वेश्चन है कि दोस्तों कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद द्वारा यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आज्ञा कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो आपका 18 अनुच्छेद में ये वर्णित दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णतः संविधान के भाग 4 के ख में किया गया है, ये सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा विषय जो है, निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका समाचार पत्र जो है राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका जो समाचार पत्र है वो राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा आपका है वो अंग्रेजी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपका 22 सदस्य होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में नहीं की जा सकती है? तो 44वां संशोधन द्वारा जो कि कब हुआ था? 1978 में ये घोषणा किया गया था कि राष्ट्रपति आपातकाल के अधीन जो है उद्घोषणा संपूर्ण भारत में किसी भाग में की जा सकती है। तो आपका जो है 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? कह रहा जो क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? तो खाद्य एवं कृषि का जो पद संभाला था वो 1946 में अंतरिम सरकार में वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? आपका जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में आपका जो है इसमें तीव्र लक्ष्य योजना का जो लाभ है जल्दी से एवं सामाजिक विकास था। तो आपका ऑप्शन नंबर 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों आपका एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट 23 का ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न जो है समाप्त होता है। अब दोस्तों अब समरणीय तथ्य की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपको जो है वीडियो में बने रहना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। सूरत की संधि जो हुआ था 1775 में, और पुरंदर की संधि हुआ था 1776 में, और बड़गांव की संधि जो हुआ था 1779 में, और सालाभाई की संधि हुआ था 1782 में, और बसिन की संधि 1802 में, देवगांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि जो 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, और मंदसौर की संधि जो हुआ था आपका 1818 ईस्वी में हुआ था। फिर से दोस्तों रिपीट करते हैं एक बार कि सूरत की संधि 1775 में हुई थी, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि जो हुई थी 1779 में हुई थी, और सालाभाई की संधि 1782 में, और बसिन की संधि 1802 में हुई थी, और देवगांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804 में हुआ था, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में। दोस्तों ग्वालियर और पूना की संधि 1817 में हुआ था। मंदसौर की संधि जो हुआ था 1818 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों एडुटेरिया के 23वें एपिसोड का वीडियो जो है समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।